हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना सीखेंगे, यानी कहे तो एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से कहिए आप, ये एल्गोरिथम से कहिए, ठीक है ना। एल्गोरिथम को में ही हम लोग परिमेयिका भी कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो का आप जरूर देखिएगा ताकि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना आ जाए। बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकाले, ठीक है। ये हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि 2 नंबर के होता है, तो 2 नंबर कॉन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो की जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, प्रश्न दिया हुआ है 160 में 280, मतलब इसका क्या निकालना है हमें, तो मौसा निकालना है। तो पहले हम लोग 160 और 280 को मौसा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर रफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे ना, तो साइड में पहले रफ कर दीजिएगा, यानी आपको भाग विधि से क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 160, ठीक है ना। 160 और 280 का एचसीएफ निकालना है हमें। एचसीएफ निकालने के लिए एक मरतबे लगेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो जाता है, तो एक मरतबे 160 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 के 0, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कोष्ठ में घेर देंगे। अब यहाँ पर 160 को यहाँ पर उतार देंगे। अब यहाँ पर एक मरतबे लगेगा 120। अब 120 लग गया। अब 120 में घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0, 6 में से 2 या 4, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर आप नहीं भी काट भी सकते, ये लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। अब 40 हुआ, तब 120 को यहाँ पर उतार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब 40 यहाँ पर 40 से 120 में दीजिएगा, तो 3 मरतबे लगा, 3 मरतबे 120 से कट गया तीनों, मतलब कि यहाँ पर क्या खत्म हुआ। तो इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ बराबर आ गया 40। अब यह क्या हो गया बाबू, तो हमारा रफ हुआ है, तो इसको लिए आप इसे घेर दीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखिएगा तो इसे घेर दीजिएगा, क्योंकि यह रफ है, ठीक है। और यहाँ पर लिख भी सकते हैं रफ, ठीक है, लिख भी सकते हैं आप रफ। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग लिखेंगे क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बाबू हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, और आर से बड़ा बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बाबू, हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ क्या आर का मान जो होगा ना, वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और आर का मान क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा बी का मान। इससे आर है ना, इससे बड़ा क्या होगा, बी का मान होगा हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग ए मान लेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ए मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बी मान लेंगे, जिससे भाग देते हैं उसको बी मान लेंगे, और जितना मरतबे भाग लगा उसको हम लोग क्यू मान लेंगे, और जो शेष फल बच गया ना उसको हम लोग यहाँ पर आर मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर, तो ए का मान कितना है 280, तो यहाँ पर 280 डाल देंगे, बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 160 है, तो 160 लिख देंगे। और गुने क्यू का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर आर का मान कितना है, तो 120 है, तो 120 डाल देंगे आप, ठीक है ना। आप पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला स्टेप। आप दूसरा स्टेप में देखिए 160 को हम कितना से भाग दिए हैं, 120 से। तो 160 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 120 क्या हो जाएगा, 120 हमारा हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्यू, और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो हम लिखेंगे 160 बराबर, अब यहाँ पर देखिए 120 और गुने 1, ठीक है ना। 120 गुने 1 और प्लस आर कितना है, 40 है, 40 लिख देंगे, ठीक है ना। तब आप दूसरा पहला स्टेप ये खत्म, दूसरा स्टेप में ये खत्म, और तीसरा स्टेप बच गया है। तीसरा स्टेप में इसमें भाग दिए हैं, 40 से 120 में भाग दिए, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्यू मान लेंगे, और ये जो यहाँ पर कुछ नहीं है आर का मान, तो 0, यानी आर बराबर हम यहाँ पर 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर 120 है, तो 120 बराबर लिखेंगे, किससे भाग दिए 40 से, तो मतलब बी का मान 40, और यहाँ पर क्यू का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस दे देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस दे दिया। आर का मान क्या है, आर का मान 0 है, तो 0 डाल देंगे। तो अब यही हो गया हमारा, यहाँ इसीलिए लेंगे एचसीएफ बराबर 40। यहाँ पर देखिए 40,000 है, यहाँ पर 40, तो ऐसे आप घेर दीजिएगा, और यहाँ पर लिखिए इससे बराबर 40, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। पहले आप रफ कर लीजिएगा, और पहला स्टेप में जितना भी है ना उसको लिख दीजिएगा, सजा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसको हम ए कहते हैं, ठीक है, जिसको हम भाग देते हैं उसको ए, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको बी, और जितना मरतबे भाग दिया जाता है उसको क्यू कहते हैं, और जो शेष फल बचता है ना उसको आर से दर्शाते हैं, यानी आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार आपको यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम पर सजा देना और यहाँ पर HCF बराबर 40 लिख दीजिएगा और इसको घेर दीजिएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसो कैसे निकाला जाता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।